मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्यारे दोस्तों, युवा साथियों और मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, मैं आपके सामने नारी शक्ति के मामले में दो शब्द कहना चाहता हूँ। कोई त्रुटि हो उसके लिए पहले मैं क्षमा याचना। नारी शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। नारी शक्ति हमारे ग्रंथों में भी सबसे बड़ी शक्ति नारी को ही बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश की पैदाइशी भी आप माँ शक्ति से है। नारी शक्ति जगत जननी है। नारी माँ भी है, नारी बेटी भी है, नारी बहन भी है, नारी अर्धांगिनी भी है। ऐसी ऐसी हमारे सनातन धर्म में नारी की परिभाषा है, ऐसे ऐसे उदाहरण है। उनमें मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रकट करता हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनना। देखो प्यारे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, हमने संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास जी का नाम सुना है। कालिदास जी को जो शिक्षा हासिल हुई थी वो उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी विद्योत्मा से हासिल हुई थी। कालिदास जी की पत्नी का नाम था विद्योत्मा। कालिदास जी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि कालिदास जी एक शुरू से आपका जो जन्म था वो एक गरीब घर में था और आपको शिक्षा हासिल नहीं हुई थी। आप लकड़ियाँ काटकर उनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। विद्योत्मा एक महाविद्वान पंडित की लड़की थी और आप महाविदुषी थी। विद्योत्मा ने ये प्रण किया था कि मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी जो मेरे को विद्या में परास्त कर देगा। मैं उससे क्वेश्चन करूंगी प्रश्न और उनका जो आंसर देगा, उत्तर देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित विद्योत्मा से शादी करने के लिए आपके पास आते। आप विद्योत्मा आपसे प्रश्न करती लेकिन वो सफल नहीं होते। पंडितों ने ये सोचा कि ये विद्योत्मा हमारे को परास्त कर रही है, तो इस विद्योत्मा से ऐसा मूर्ख ढूंढ के लाए जो इससे शादी करवाए। उनकी सोच क्या है, नेगेटिव हो गई थी पंडितों की। और कालिदास जी का एक तकदीर था, क्योंकि भाग्य की रेखा अमिट होती है। अमिट तो होती है लेकिन वो बनाने से अमिट होती है। भाग्य भी बनाने से बनता है दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली भाग्य नहीं बनता है। कुछ करने से ही कुछ हासिल होता है। वो कहते हैं ना कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सूते हुए सिंह के मुख में शिकार अपनी आप प्रवेश नहीं करती है। तो पंडितों ने ये राय की कि इसका किसी मूर्ख से पाला पटकेंगे, इस विद्योत्मा का। ये सोचकर पंडित अपनी हार स्वीकार करके आ रहे थे कि कालिदास जी का पुराना नाम बताते हैं कि आपका कालिया नाम था। आप में इतनी बुद्धि भी नहीं थी, क्योंकि आप ऐसे कुछ समय पढ़े लिखे कम थे। तो बताया जाता है कि कालिदास जी एक वृक्ष को काट रहे थे और जिस वृक्ष पे आप बैठे थे, जिस वृक्ष को आप काट रहे थे, जिस वृक्ष की डाल को आगे से काट रहे थे। पंडितों ने देखा, पंडितों ने कहा रे कि मूर्ख बालक तू गिर जाएगा। पंडित कुछ कदम आगे गए ही थे कि कालिदास जी का वो टहनी टूटी काटते समय वृक्ष की, और कालिदास जी नीचे कूद के पंडितों को पकड़ लिया कि आपके कहने पे मैं गिर गया, नहीं मैं नहीं गिरता, ये तो मेरा रोज़मर्रा का काम है।
पंडितों ने सोचा कि वास्तव में ये लिए बेबुद्धि का आदमी है, इसमें बुद्धि नहीं है। तो अपनी चतुराई से पंडितों ने कालिदास जी को समझाया। कालिदास जी से पूछा गया कि आप क्या करते हो। कालिदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर। तो चलो आप शादीशुदा कर नहीं। तो पंडितों ने सोचा कि ये बंदा काम आएगा विद्योत्मा के लिए। कालिदास जी को लेके ले आए, उसको अच्छी ब्राह्मणों जैसी वेशभूषा पहनाई, चंदन आदि का अभिषेक किया और आपको समझाया गया कि आपसे जो भी वो लड़की विद्योत्मा प्रश्न करे तो आप उन प्रश्नों का उत्तर इशारों में देना, आप बोलना मत। तो कालिदास जी को पंडितों की वेशभूषा पहनाकर चंदन आदि का अभिषेक करके साथ में ले गए और जाके विद्योत्मा के महल में और विद्योत्मा से कहा कि हे विद्योत्मा, ये हमारे गुरुवर हैं, ये आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है कि आपके प्रश्नों का जवाब ये इशारे मात्र में ही देंगे, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत कर रखा है। विद्योत्मा ने कहा ठीक है। तो विद्योत्मा ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया। विद्योत्मा ने उंगली उठाई। कालिदास ने मन में सोचा कि ये मूर्ख मेरी एक आंख फोड़ रही है। तो कालिदास जी ने 2 उंगली उठाई, अर्थात मैं तेरी दोनों आंख फोड़ूंगा। विद्योत्मा का प्रश्न था कि ईश्वर एक है। कालिदास जी ने जो 2 उंगली उठाई, पंडितों ने अर्थ निकाला, ईश्वर तो एक है, बाकी आत्मा और परमात्मा, जीव और आत्मा जब 2 मिलते हैं तो उसका नाम होता है परमात्मा। जीव और आत्मा जब 2 मिलते हैं तो वो एक शब्द बनता है परमात्मा। तो पंडित जी कालिदास जी कह रहे हैं कि जीव और आत्मा मिलने से भी एक ही होता है, उसका नाम है परमात्मा। विद्योत्मा को प्रश्न का उत्तर मिल गया। विद्योत्मा ने दूसरा प्रश्न किया, अपनी हाथ की 5 उंगलियां उठाई। कालिदास ने मैंने सोचा कि ये मेरे को थप्पड़ मार रही है। तो कालिदास जी ने क्या किया कि अपनी मुष्ट का, तो पंडितों ने जवाब दिया कि विद्योत्मा जी, आप कह रही हो कि 5 तत्व से शरीर बनता है, ये 5 तत्व जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है। तो आप, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि इससे एक स्तंभ तैयार होता है, अर्थात ये शरीर तैयार होता है। ये कहकर प्रश्नों का उत्तर मिल गया विद्योत्मा को। विद्योत्मा ने शादी कर ली। शादी करके अपने महल में रहने लगे। 6 महीने व्यतीत हो गए। एक समय की बात थी कि पास में कोई ऊँटों का झुंड जा रहा था, महल के पास होकर गुजर रहा था। विद्योत्मा के महल के नीचे माँ काली का मंदिर भी था। तो वो ऊँटों का झुंड गुजर रहा था। तो आपने, विद्योत्मा ने पूछा, उष्ट्रः गच्छन्तु। कालिदास ने देखा कि हो, कालिदास आप भूल गए कि पंडितों ने मेरे से क्या कहा था। आपने कहा टर 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 टर। विद्योत्मा ने सोचा कि ये तो मेरा मूर्ख से पाला पड़ गया। विद्योत्मा ने धक्का दिया ऊपर से। कालिदास नीचे गिरे। आप जैसे ही मूर्ति से टच हुई माँ काली से, माँ काली को खून का छींटा लगा। माँ काली आप प्रकट हुई और माँ काली ने पूछा, माँ काली ने कहा कि मांग 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 मांग, पुत्र क्या मांगना चाहता है। कालिदास ने मन में सोचा कि ये कह रही है माँ कि तेरे को किसने मारा। तो कालिदास जी को, आपको विद्योत्मा का नाम तो आया नहीं और आपने क्या कहा, विद्या विद्या विद्या। माँ ने सोचा कि ये मेरे से विद्या मांग रहा है। तो माँ ने कहा तथास्तु। तो इस प्रकार से आप एक स्त्री की शिक्षा से आप कालिदास जी पंडित
कवि कालिदास हुए। एक संस्कृत में श्लोक है, पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा नृवीषु रामः नारीषु रंभः पुरुषेषु विष्णु काव्येषु मागय। कवि कालिदास है। मेरे दोस्तों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति है नारी शक्ति, क्योंकि वो जगत जननी है। वो हमारे जो आदिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी जगत जननी माँ शक्ति है। तो अतः मेरे दोस्तों, नारी का सम्मान करना सीखो। नारी का सम्मान करना हर एक मनुष्य का धर्म है, क्योंकि नारी शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय किसान। हरिओम।